आगे गई अवधि उदासी छाई और बिकवे जाए रहे तीनों बिकवे जाए रहती नो प्राणी राजा और रानी बेटा अरे बिकवे जाए रहती नो प्राणी रोहित राजा और रानी अरे गई अवधि उदासी छाई बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी अरे गई अवधि उदासी छाई बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी जाई रही तीनों प्राणी बिकवे जाए रे तीनों प्राणी बिकवे जाए रे तीनों प्राणी अरे जाई रहे तीनों प्राणी बिकवे जाई रहे तीनों अरे गई अवधि उदासी छाई बिकवे जाए रे तीनों प्राणी अरे गई अवधि उदासी छाई बिकवे जाए रे तीनों प्राणी आज तीनों प्राणी को लेकर के विश्वामित्र चले। अवध के लोग रोते जा रहे, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे से हरीश, बेटा रोहित, तारा रानी जा रही है, चलती चली जा रही है। जैसे थोड़ी दूर निकले, बेटा रोहित को प्यास ने सताया है। बेटा रोहित कहने लगे, मैया मुझे पानी पिला दे। हरिश्चंद्र से तारा रानी ने कहा है, तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जब तक ये मेरा राज हमें दिखेगा तब तक हम पानी को नहीं ग्रहण कर सकते। बेटा रोहित को गोद में उठाया, तारा ने गोद में उठाया। थोड़ी दूर निकली, तारा के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तारा रानी से चला नहीं जा रहा। बेटा रोहित थोड़ी दूर निकला, पछाड़ खा के जमीन पे गिर जाता है। मैया मैया, काशी नगरिया कितनी दूर है माँ, अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा है मैया। ये समय की बात होती है प्यारे भक्तों। कवि कहता है, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। ये समय की बात होती है। बेटा रोहित रोने लगा, मैया काशी नगरिया कितनी दूर है माँ, सुन मैया कि दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है। ओ काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ, चला नहीं जाता ही, काशी कितनी दूर बता मेरी माँ।
बेटा दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ है। दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मोए प्यास लगी अति भारी, एक तीर पिला दे महतारी। हे माँ मोए प्यास लगी अति भारी, एक तीर पिला महतारी। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ है। दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ कहाँ है। दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। आज बेटा रोहित कहने लगे भैया काशी नगरिया कितनी दूर है। हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा थोड़ी दूर देख सामने काशी नगरिया दिख रही है। विश्वामित्र बेटा रोहित तारा रानी हरिश्चंद्र को लेकर के काशी नगरिया में आए। काशी नगरिया में आवाज को लगाने लगे काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने को आए हैं, जिस किसी को जरूरत हो वो ले जाए। उधर से कालू मेहतर चला आया, कहने लगे भगवान इस प्राणी की क्या कीमत है। कहने लगे तीनों प्राणी की कीमत है 60 बार सोना और एक प्राणी की कीमत है 20 बार सोना। कालू मेहतर कहने लगे हमें इस प्राणी को दे दो। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। उधर से एक ब्राह्मण आया है, उसने तारा रानी और बेटा रोहिदास को खरीद लिया है और ले करके चले। तारा रानी ब्राह्मण के घर में आई है, भोजन को बना रही है। बेटा ब्राह्मण के लिए पूजा के लिए बाग से फूल लाने जाने लगा है। हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने काम बताया है कि रोज इस घड़े को लो और यमुना से पानी को भर करके लाओगे। और एक दुकान पे हरिश्चंद्र का भोजन नियुक्त करा दिया है। हरिश्चंद्र रोज जाते हैं पानी भरने को और पानी भर के लाते हैं। दुकान से भोजन को लेकर के आते हैं तो भोजन करने को बैठते हैं। वैसे विश्वामित्र किसी ना किसी का रूप बना करके आ जाते हैं। जब किसी ना किसी का रूप बना करके आ जाते हैं प्यारे भक्तों, आज विश्वामित्र ने एक दिन नहीं बल्कि हरिश्चंद्र को 36 दिन तक भोजन नहीं करने दिया है। बताया गया है अगर प्राणी एक दिन भोजन ना करे तो उससे चला नहीं जाता है। हरिश्चंद्र को तो 36 दिन हो गए, 36 दिन तक भोजन को नहीं पा पाया। अब तो हरिश्चंद्र से चला भी नहीं जाता है। हरिश्चंद्र ने घड़ा को लिया और यमुना पे पानी भरने को पहुंच जाते हैं। उसी घाट पे तारा रानी भी पानी को भरने आती है। अब हरिश्चंद्र से इतना चला भी नहीं जा रहा है कि उस घड़े को उठा सके। तारा रानी को देखा तो कलेजे में धीरज आई है। पानी भर लिया घड़े में मगर घड़ा नहीं उठ रहा है। हरिश्चंद्र तारा से कहने लगे तारा अगर थोड़ो सो सारा लगाए दो
तो ये घड़ा उठ जाएगा। तारा रानी कहने लगी है स्वामी घड़े उठवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने तुम्हारा घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तारा रानी अपने घड़ा को उठा करके ले करके आई है और ले करके आई है। इधर हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा को उठाया और घड़ा को उठा करके लेकर चले। पैरों की तरह ठोकर लगी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर जाते हैं। जब गिरे हैं तो वो घड़ा फूट जाता है। कालो में हरिश्चंद्र से कहने लगे हरिश्चंद्र अब तुम इस पानी को भरने नहीं जाओगे। ये लो लाठी और डंडा, आप मरघट पे पहरा लगाओगे। हरिश्चंद्र ने लाठी ली और मरघट पे पहुंच जाते हैं। कालू मित्र कहने लगे हैं बिना कफन के मरघट पे कोई चिता ना जल सके। हरिश्चंद्र तो मरघट पे अब पहरा लगाने लगे हैं। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है प्यारे बंधुओं। एक दिन ब्राह्मण ने बेटा रोहित दास से कहा है लाला और इसी बीच में ये पुष्पों का हाथ आ रहा है शिव रतन भैया जी की तरफ से। बाकी बिहारी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। सदैव जीवन में सुख शांति बनी रहे।